Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान की राजनीति में इस समय एक 26 साल के युवा नेता की खूब चर्चा हो रही है। यह युवा पाकिस्तान की सीमा से सटे बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से वर्तमान में निर्दलीय विधायक है और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इस नौजवान का नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जिसे सुनने और देखने के लिए उसके रोड शो और सभाओं में हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनावी ताल ठोककर रविंद्र सिंह भाटी ने मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। नामांकन के दौरान भाटी को सुनने और देखने के लिए लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। जब भाटी के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ की तस्वीरें अखबारों में छपी और समाचार चैनलों में वीडियो फुटेज चले तो ये युवा नेता इस लोकसभा चुनाव के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक बन गया। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस 26 साल के युवा में ऐसी क्या खास बात है जो इसे जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। बाड़मेर के छोटे से गांव दुधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के पास सरकारी स्कूल से ही ली, फिर बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। वो उच्च शिक्षा के लिए जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई पूरी की। साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र नेता बन गए। इसके बाद भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल के दौरान चाहे छात्रों की फीस माफी का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाया। छात्र हितों के लिए वो कई बार जेल भी गए, यहाँ तक कि छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। अपनी इसी जुझारू छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी छात्रों और युवा वर्ग के चहेते बन गए। भाटी तब और ज्यादा चर्चा में आया जब उन्होंने 2022 में अपने दोस्त अरविंद सिंह भाटी को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव जितवाया। इसके बाद भाटी राजस्थान की राजनीति में उतरे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने भाटी को टिकट ना देकर संघ की पृष्ठभूमि वाले और उस समय के अपने बाड़मेर जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को शिव से उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज भाटी ने बीजेपी से बगावत कर शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में भाटी के सामने शिव सीट पर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमीन खान थे। अमीन खान ने कांग्रेस के सिंबल पर 9 बार चुनाव लड़ा था और 84 साल की उम्र में 10वीं बार ताल ठोक रहे थे। अब लोकसभा में भाटी की उम्मीदवारी से बाड़मेर सीट पर अगर किसी को सीधा नुकसान पहुंचता दिख रहा है तो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं। चूंकि भाटी एबीवीपी के सदस्य रहे हैं और खुद को वैचारिक रूप से बीजेपी के करीब पाते हैं, इसलिए उनके समर्थक भी बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर ही हैं। ऐसे में भाटी इस सीट पर भाजपा का ही वोट काटते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाटी का जलवा सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक सीमित है। वो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के प्रवासियों से मिलने और वोट मांगने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। भाटी जहां भी जा रहे हैं वहां उन्हें जन समर्थन हासिल हो रहा है। अलग राज्यों में रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में उमड़ते प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमा भी हैरान हैं। भाटी की लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस हफ्ते में इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लाखों की तादाद में लोग लाइक और शेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।